महाकुंभ में जितने भी लोगों की वो भगदड़ में या तो चोट लगी उनको, या फिर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, मैं उन सभी लोगों के लिए बहुत 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 भगवान से प्रार्थना करता हूँ। संवेदना है मेरी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आज बोलना चाहता हूँ। ये सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है, हम लोग भीड़ का देश बन चुके हैं। यही अखंड सत्य है और यही सच्चाई है। कड़वी लगे तो कड़वा घूंट पी लो। एक बार कड़वा घूंट पीना अच्छा होता है, लेकिन जिंदगी भर एक प्रॉब्लम को अपना मान लेना अच्छा नहीं होता। आज हमारे देश में वीआईपी कल्चर इतने अंदर तक घुस चुका है कि वीआईपीज़ के लिए हमेशा अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई भी बड़ा इवेंट ले लो, हर बड़े इवेंट में वीआईपीज़ के लिए अलग एंट्री होती है, उनकी अलग गाड़ियां जाती हैं। हर मंदिर में, हर जगह पे, हर जगह वीआईपी लाइन्स हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, वीआईपी लाइन्स अलग अलग क्यों बनानी है? आप सभी के लिए ऐसी अरेंजमेंट करो कि वो अरेंजमेंट के कारण किसी को भी परेशानी ना हो। आप सभी को नंबर वाइज भेजो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप समझ सकते हो कि मेरे घाट पर कितने लोग एक बार में स्नान कर सकते हैं। उतने ही लोगों को जाने दो, बाकी लोगों को तसल्ली से किसी एक जगह पर, किसी एक ग्राउंड पर इकट्ठा कर लो और फिर बैच बाय बैच भेजो। बिल्कुल पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में रहते हैं भाई हम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। दूसरी चीज़ बताता हूँ, मुंबई लोकल्स, मुंबई वाले लोग कहते हैं कि भाई देखो, लोकल ट्रेन में सफ़र करना कितना अमेजिंग होता है, कितना मस्त होता है। गधों की तरह लटक लटक के जाते हो आप लोग, गधों की तरह। आजकल तो ट्रेनों में भी मैं देख रहा हूँ, कुछ ट्रेनों की ऐसी मैंने तस्वीरें देखी जहाँ पे कि रिजर्व्ड जिनकी सीट्स हैं, उनकी सीट पे भी लोग लटके पड़े हैं, गधों की तरह जा रहे हैं। भाई देखो, उस मुद्दे की बात समझा रहा हूं आपको। इस देश में केवल दो ही क्लासेस हैं, एक है क्लास और एक है मास। और वीआईपी जो है ना, वो क्लास है, जो मास है वो भीड़ है। और भीड़ का क्या होता है क्या नहीं होता किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद संवेदनाजनक स्टेटमेंट्स तो हर कोई दे देता है, कौन सी बड़ी बात है, वो सबसे आसान काम है। लेकिन आप भीड़ में हो, इस बात को ध्यान रखना। भीड़ का ध्यान भगवान ने भी नहीं दिया, क्योंकि भगवान भी ये कहता है कि भाई मैं उसी की मदद करता हूं जो अपनी मदद खुद करता है। और भीड़ में जो है वो अपनी मदद करना ही नहीं चाहता। अगर आपको क्लास में आना है मास से हटके, तो एक ही काम करना होगा, वीआईपी बनना होगा। वीआईपी कैसे बनते हो? जब जेब में पैसा होता है, मुद्दे की बात है, दैट्स इट। जब जेब में पैसा होता है, आपको ना पैसा कमाना सीखना है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ में भी ऐसा कभी समय था जब मैं भी मास में था, मैं भी भीड़ का हिस्सा था। बहुत धक्के खाए हैं मैंने नौकरी के इंटरव्यूज देने में, बहुत जगहों पे। और मैं तो आज बताता हूं, एक और बहुत बड़ी भीड़ है हमारे देश में, पता है कौन सी? लाखों लोग यूपीएससी के एग्जाम का पहले तो पर्चा भरते हैं, उसके बाद वो पेपर देते हैं, उसके बाद कोई 500-600 चुने जाते हैं। ये भी भीड़ है। सरकारी नौकरी के लिए भी भीड़ है। छोटी छोटी नौकरियों के लिए पीएचडी लोग आजकल अपना आवेदन दे रहे हैं। ये है भीड़ का देश। भाई एक बात समझा दूं, भीड़ में रहकर कोई मजा नहीं है, इज्जत की जिंदगी नहीं है, मेहनत की रुल रुल के जीने वाली जिंदगी है आपकी। अगर आपको क्लास में आना है ना, तो एक बात समझ जाओ, पैसा बनाना सीखना होगा। ये कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन यही सच है। मेरी जिंदगी में भी जब मैंने पैसा बनाना सीखा, तब मैं आगे बढ़ा। मैं एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, फिर हम मिडिल क्लास में आए और अब हम मिडिल क्लास से ऊपर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम भीड़ से ऊपर उठना सीख गए। मैं सीख गया स्पेसिफिकली, हम तो क्या। और वही अब आपको सिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं पारितो सर, पता नहीं, हमें नहीं पता आप अपने कोर्स में क्या सिखा रहे हो। मेरा एक कोर्स है, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं। इस कोर्स का नाम है हाउ टू क्रिएट मनी, यानी पैसा कैसे बनता है। पता ही क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आपके स्कूल में नहीं सिखाया गया, आपके कॉलेज में नहीं सिखाया गया, और आपके परिवार में भी पैसे को लेकर कोई बात नहीं करता। आज मैंने एक बहुत दुख भरी चीज देखी। मैंने देखा, एक वीडियो में दिखा रहे थे, एक बाप के हाथ में छोटा सा बेटा या बेटी, छोटा सा बच्चा था। छोटा सा होगा वो बच्चा, मुश्किल से शायद 2 साल का रहा होगा, 3 साल का रहा होगा, शायद 3 साल का बच्चा होगा। वो कैसे महाकुंभ में एक पूरा पुलिस का बैरिकेड, मतलब वो बच्चा बस उसका सर जमीन से लगने को, वो बाप ने पूरी जंप मार दी नीचे,
पूरा बैरिकेड फांद गया। मतलब वो मेरे मुंह से वो वीडियो देखकर एकदम ऐसा निकल गया, वीडियो देखते देखते मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता अपने बच्चे के साथ ऐसा करता होगा, क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा हो और जब तक भीड़ में रहोगे ना, ऐसे ही मारे जाओगे। बहुत दर्द से बोल रहा हूं मैं ये, बहुत दर्द से। इनफैक्ट मेरा कोई मन नहीं था कि मैं ऐसी वीडियो करूं और उस वीडियो में अपने कोर्स की बात करूं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि देखो कितनी दर्द भरी सिचुएशन को पारितोष सर ने अपने कोर्स बेचने में लगा दिया। नहीं, आज बहुत दर्द से लिटरली आंखों में आंसू रोक रहा हूं इस समय में। उस छोटे से बच्चे को जब मैंने देखा ना वो बाप के हाथ में, बहुत 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 बुरा लगा। इस भीड़ का हिस्सा रहोगे ना, ऐसे ही मरते रहोगे यार। वीआईपी बनो बनो और फिर दिखाओ इस देश को, लेके जाओ आगे लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा कोर्स करके आप वीआईपी बन जाओगे, और कहीं से अच्छी एजुकेशन मिलती है वहां से ले लो यार। लेकिन मैंने सचमुच भारत देश की मिडिल क्लास के लिए, आप जैसे लोगों के लिए कोर्स बनाया है। मैं हिंदी भाषा में अपनी वीडियोस में पढ़ाता हूं। इस कोर्स का नाम है हाउ टू क्रिएट मनी, यानी पैसा कैसे बनता है। मैं आपको, वैसे मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन जब से मैंने ये महाकुंभ का ये जो दर्दनाक हादसा देखा ना, मैंने एक डिसीजन लिया। पहले एक्चुअली मैं इस कोर्स को आप लोगों तक लेके ही नहीं आ रहा था। मैंने इस कोर्स की वैल्यू रखी हुई है 25,000 रुपए की पूरे साल की, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा तो आप अपने बच्चों के स्कूल की फीस देते हो एक साल की। लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन लिया ये पूरा हादसा देखने के बाद, कि मैं इसका एक ट्रायल ऑफर दूंगा अब आप लोगों को 3 महीने का, केवल 1499 रुपए का, 1499। कोई भी अफोर्ड कर सकता है पूरे देश में। मैंने इस वीडियो के साथ आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आप वहां पे जाइए और सचमुच इस कोर्स से सीखना शुरू करो। वीआईपी बनो इस देश में, तभी जिंदगी है यार। रिस्पेक्ट और सम्मान की जिंदगी इस देश में सिर्फ वीआईपीज़ की है, आम इंसान की नहीं है। है ही नहीं। आम इंसान धक्के खाने बैठा है यहां पे, बस मर्जी अब आपकी है यार। मुझे सचमुच ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं और कहां अपने कोर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, आप लोगों की आंखें खुलती नहीं है यार, नहीं खुलती। बहुत कोशिश कर ली मैंने, बहुत मुश्किल है यहाँ पे इस देश में किसी को ये विश्वास दिलाना कि सचमुच मैं तुम्हारा भला करने की बात कर रहा हूं। यहां पे धर्म के नाम पे हम धक्के खा लेंगे, यहां पे हम धर्म के नाम पे अपने बच्चों को रुला लेंगे, यहां पे हम एकदम सर्दी के दिन में छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा लेंगे धर्म के नाम पे, 10-10 किलोमीटर पैदल चल लेंगे। लेकिन जब कोई इंसान ये बोले कि मैं तुम्हें ऑनलाइन एक कोर्स दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, सचमुच पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं, और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं केवल 1499 रुपए का, फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे। फिर लोगों को लगेगा कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ तो इसमें स्कैम है, कुछ तो ये गलत कर रहा होगा। भाई देखो कब तक नेगेटिव सोचते रहोगे। सचमुच मुझसे सीखो और आगे बढ़ो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए। आज जो मैंने दृश्य अपने सामने देखे ना, उनसे एक बात समझ आ गई यार, इस देश में भीड़ में रह के कोई फायदा नहीं है। भीड़ के रहोगे तो मरते रहोगे, आज नहीं तो कल, और तुम नहीं तो तुम्हारे बच्चे, उनके साथ भी यही होगा। और ये कोर्स स्पेसिफिकली युवाओं के लिए है, ताकि वो सीखें कि पैसा आखिर कैसे बनता है। क्योंकि आपके माता पिता ने तो जितना अपने जिंदगी में जो करना था वो कर लिया, अगर वो भी सीखना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग तो जरूर करो। ये फालतू सोशल मीडिया पे रील शॉर्ट्स देखकर कोई फायदा नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद ही होगी। मैंने तो अपने मन की बात कह दी, अब मर्जी आपकी है। आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो बधाई हो आपको, और नहीं बढ़ना चाहो यार तो फिर भीड़ का हिस्सा रहोगे यार, मारे जाओगे। सारी भीड़ कुचली जाती है, सारी भीड़ मारी जाती है। अप टू यू नाउ। जय हिंद।